ओके, तो हमारा ट्री इस टाइम कॉर्नर में सेटअप हो चुका है और अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो इससे पहले कि ट्री की डेकोरेशन को स्टार्ट किया जाए, मैं आपको वो तमाम आइटम्स दिखाना चाहूँगा जिससे मैं अपने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करूँगा। तो ये हैं वो चीज़ें आपके सामने, मैरी क्रिसमस ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट्स आपके सामने मौजूद हैं, डिफरेंट किस्म की कैंडीज भी हैं, ये लाइट भी है, स्टार्स भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के डियर भी बनी हुई है। तो अभी मैं क्योंकि क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा हूँ, तो क्या ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है? आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मसीही क्रिसमस ट्री की पूजा नहीं करते, सिर्फ पैदाइश अल मसीह की खुशी को दुबाला करते हैं। और ये खुशी का अंदाज खुदा के उस हुक्म के मुताबिक है जो उसने अहबार में खुद बनी इसराइली ईदों के लिए मुकर्रर किया था। अहबार 23 बाब, खुदा का हुक्म, दरख्तों की शाखें लेकर खुशी मनाओ। आइए हम हवाला भी पढ़ते हैं। अहबार 23 बाब की 40वीं आयत, मैं यहोवा कहता हूँ, तुम खुशनुमा दरख्तों के फल, खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें लो और यहोवा के हजूर 7 दिन तक खुशी मनाओ। यानी दरख्त, शाखें, सजावट, खुशी, ये सब खुदा की तरफ से दी गई मुकद्दस जश्न को मनाने की अलामतें थी। क्रिसमस ट्री इसी किताब मुकद्दस की रवायत की असर हाजिर की शक्ल और अंदाज है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, बहुत सारे लोग बाइबल मुकद्दस में से ही हवाला जात देते हैं कि क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा वो ऐसे हवाला जात हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जाते हैं। उनमें से कुछ हवाला जात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आइए एक नजर इन हवाला जात पर डालते हैं। यर्मिया 10 बाब 3 से 5 आयत, ये दरख्त के बुत तराशने वालों के खिलाफ है। दरख्त काटना, उसे बुत की शक्ल देना, इस पर सोना चांदी चढ़ाना और इसकी पूजा करना, ये बुत परस्ती थी। क्रिसमस ट्री जैसे कि आप जानते हैं ना तराशा हुआ बुत है, ना क्रिश्चियन उसकी पूजा करते हैं, ना इबादत करते हैं, सिर्फ खुशी की इलामत के तौर पर इसे सजाया जाता है। और इसी तरह अगर आप इस्तिशना की किताब उसका 16वां बाब और 21वीं आयत में देखें तो वहां पर भी जो दरख्त पर पाबंदी लगाई गई है वो अशरा देवी के लिए जो मजहबी दरख्त लगाया जाता था उस पे दी गई है। तो ये पाबंदी घर की सजावट या खुशी के दरख्त के लिए नहीं। तो दोस्तों नतीजा आपके सामने है कि हम जो है खुशी के लिए घने और खुशनुमा दरख्तों को लगा सकते हैं। ये इसी तरह है कि आप जैसे एक स्टैचू बनाते हैं, तो स्टैचू बनाना बुरी बात नहीं, लेकिन उसको आइडल मान लेना या उसको सजदा करना वो बुत परस्ती है। तो आप लोगों ने इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है। जितने भी हमारे चर्च फादर थे उन्होंने ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही ये सारी चीजें रखी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं हवा से आया है और ये हम इसको करने लग पड़े हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में मैं आपको क्रिसमस ट्री की मुकम्मल डेकोरेशन के साथ साथ क्रिसमस का डबल सेलिब्रेशन सरप्राइज भी शेयर करूंगा। और आखिर में आशिर शफी की बात याद रखना, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। एलोहिम हाफिज।